यदा संघरते चायम, इंद्रियां जो हैं वो बहक जाती हैं, भटक जाती हैं, वो विषयों में आसक्त होना चाहती हैं। आजकल तो सेल्फी पॉइंट भी रखे जाते हैं, हम सभी वहां जाना चाहते हैं। हम सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक अगर देखा जाए तो हम किसी न किसी इंद्रिय को संतुष्ट करने का ही काम कर रहे होते हैं। वो इंद्रियों के बिछाए जाल में नहीं फंसता है। कछुए को जब भी खतरा लगता है तो वो अपना सर, अपनी पूंछ और अपनी चारों टांगे अंदर समेट लेता है, अपनी शेल के अंदर चला जाता है। हमें अपने उद्देश्य से भटका दे, उनके प्रति हमें सचेत रहना चाहिए। कोई स्टूडेंट है, उसके एग्जाम शुरू होने वाले हैं, उसका पूरा फोकस अपनी स्टडीज पे होना चाहिए और उससे भी अच्छा होता ट्रेलर और पोस्टर से भी मन को खींच लेता। और अगर गलत कह रहा है तो किसी की नासमझी पर क्या जवाब दिया जाए। धर्मो रक्षते रक्षिता। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है धर्म क्षेत्र के इस प्रोग्राम में। भगवान कृष्ण की स्तुति के साथ इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। पिछले 2 श्लोकों में हमने जाना कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति बोलता कैसे है। हाउ डज ही रिएक्ट टू द सिचुएशंस। हमारा स्वभाव, हमारा आचरण परिस्थितिवश बदल न जाए। एक्सटर्नल थिंग्स शुड नॉट डिस्टर्ब माय बिहेवियर। अंदर से इतना प्रसन्न, इतना आनंदित रहें, हमें कोई दुखी कर ही नहीं सकता। आप इसको ऐसे समझ लें, जो बहुत पैसे वाला व्यक्ति है, बिलियनर है, उसको कुछ हजार का फायदा हो जाए या कुछ हजार का नुकसान हो जाए, वो ध्यान भी नहीं देता, वो उससे सुखी या दुखी नहीं हो जाता। इसी तरह से जिस व्यक्ति ने उस परमानंद को जान लिया, उस सच्चिदानंद को जान लिया, वो व्यक्ति किसी परिस्थिति में दुखी नहीं होता। अपने अंदर प्रेम और आनंद की खोज करनी चाहिए ताकि हम पर बाहरी चीजों का असर ही न हो। जैसा पिछली बार भी कहा था, ये कोई नीरस लाइफ नहीं है, ये कोई बोरिंग लाइफ नहीं है, ये सबसे ज्यादा एक्साइटिंग लाइफ है, जहां आपका सुख और दुख किसी के नियंत्रण में नहीं है, जहां आप अपनी प्रसन्नता के लिए किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, आप स्वयं से स्वयं में आनंदित हैं। हम अगर किसी जगह जाएंगे तो हम देखेंगे हमारी ड्रेस कैसी है, हमारे शूज कैसे हैं, हमारी कार कौन सी है। हम शो ऑफ करने की कोशिश करते हैं, जो हमारे पास है हम उससे ज्यादा दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर मिस्टर अंबानी को भी वहां किसी ने इनवाइट किया हो, वो हार्डली इस बात पे ध्यान देंगे कि उन्होंने ड्रेस क्या पहनी है, उन्होंने शूज कौन से पहने, कौन सी गाड़ी से आना है, क्योंकि उन्हें इस बात का फर्क ही नहीं पड़ता कि कोई व्यक्ति उनके बारे में क्या सोचेगा। लेकिन हम अगर पार्टी में गए और हमसे किसी ने कह दिया तुम्हारी ड्रेस अच्छी नहीं है, हम दुखी हो गए, या किसी ने कह दिया ड्रेस बहुत बढ़िया है, हम अति प्रसन्न हो गए। एक गजल सुनी थी कभी मैंने, जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। जिनके पास थोड़ा होता है तो वो ज्यादा दिखाने की कोशिश करते हैं, पर जिसके पास ज्यादा ही बना हुआ है वो जानता है मेरे पास अथाह है, जो जानता है मेरे पास असीमित है, वो फिर छोटी मोटी चीजों से, टेम्परेरी चीजों से दुखी नहीं हो जाता, फ्रस्ट्रेट नहीं हो जाता। अपने काम पर, अपने लक्ष्य पर फोकस रहना बहुत जरूरी है, ना कि इन छोटी मोटी बातों में फंसकर दुखी हो जाना। सेल्फलेसनेस ब्रिंग्स हैप्पीनेस एंड सेल्फिशनेस ब्रिंग्स सॉरो। जब भी हम स्वार्थपरक होकर कोई काम करने की कोशिश करते हैं तब हम अटैच्ड हो जाते हैं और हम दुखी होते हैं। लेकिन जब भी हम कोई काम सेल्फलेसली करते हैं, जब किसी काम को बहुत आनंद के साथ, प्रेम भाव के साथ, शुचिता के साथ किया जाता है, तब वही कर्म धर्म हो जाता है। When you act selflessly, you will be happy and the society will also be very happy from you. अब आगे भगवान कृष्ण अर्जुन के तीसरे प्रश्न का उत्तर देंगे कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति बैठता कैसे है। 58वें श्लोक से लेकर 63वें श्लोक तक भगवान कृष्ण बताएंगे बैठने का अर्थ है वो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कैसे करता है, वो अपने मन को नियंत्रित कैसे करता है, उसकी इंद्रियां कैसे बिहेव करती हैं। भगवान कृष्ण 58वें श्लोक में कहते हैं यदा संघरते चायम कूर्मो अंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता
प्रचेता। इस श्लोक में भी यदा और तदा कहा गया है। जब ऐसा होगा तब उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित कही जाएगी। और भगवान कृष्ण ने यहाँ बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया है जो हम सब ने जीवन में देखा है। और इसको स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षण कहना सही नहीं होगा, जितना ये कहना सही होगा जो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ बनने की तरफ बढ़ रहा है उसे अपनी इंद्रियों को कैसे वश में रखना चाहिए। यहाँ भगवान कृष्ण कछुए का एग्जाम्पल दे रहे हैं। जब कछुआ खतरे को देखता है तो वो अपनी सुरक्षा कैसे करता है। यहाँ स्थित प्रज्ञ व्यक्ति भी अपनी इंद्रियों की रक्षा कैसे करता है। इंद्रियां जो हैं वो बहक जाती हैं, भटक जाती हैं, वो विषयों में आसक्त होना चाहती हैं। इसी को इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः कहा गया। इंद्रियां और इंद्रियों के विषय, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उन सभी की अपनी अपनी कामनाएं हैं, अपनी अपनी इच्छाएं हैं, उनकी अपनी अपनी वासनाएं हैं। जैसे आंख अच्छा देखना चाहती है, टूरिस्ट स्पॉट्स पे इसलिए व्यू पॉइंट्स रखे जाते हैं, यहां से बहुत अच्छा व्यू आएगा। आजकल तो सेल्फी पॉइंट भी रखे जाते हैं, हम सभी वहां जाना चाहते हैं। कान अच्छा सुनना चाहते हैं, कान प्रशंसा सुनना चाहते हैं, चाटुकारिता सुनना चाहते हैं, निंदा सुनना नहीं चाहते। नाक से हम अच्छा सूंघना चाहते हैं, अपना फेवरेट परफ्यूम, अपना फेवरेट भोजन। जीभ से हम अच्छा स्वाद लेना चाहते हैं, अपना फेवरेट फूड, अपना फेवरेट डेजर्ट। त्वचा से हम अच्छा छूना चाहते हैं, अच्छा मौसम चाहते हैं। हमारा जीवन इन 5 इंद्रियों के आसपास ही घूमता रहता है। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः, इन्हीं में हम व्यस्त रहते हैं। हमारा सारा योग और क्षेम इसीलिए है। हमारे सभी काम के मूल में इन इंद्रियों को सुखी करना होता है। हम सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक अगर देखा जाए तो हम किसी न किसी इंद्रिय को संतुष्ट करने का ही काम कर रहे होते हैं। हमारा पूरा जीवन ही निकल जाता है इन्हीं इंद्रियों की सेवा करते करते। हम इंद्रियों के दास बन जाते हैं। इसीलिए जानना बहुत जरूरी है कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति, जिसे परफेक्ट पर्सन कहा गया है, वो इन इंद्रियों के वश में कैसे नहीं आता, वो अपनी इंद्रियों को कैसे नियंत्रित रखता है। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसे जीवन जीता है कि इन इंद्रियों के चक्कर में फंसता ही नहीं है। इसी को बताते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं यदा संघरते चायम, जब क्रिटिकल मोमेंट्स होते हैं, जब नाजुक परिस्थिति होती है, जब फेवरेबल कंडीशंस नहीं होती हैं, जहां पर भी धोखा होने के चांसेस होते हैं, जहां कहीं पर फिसलने का चांस होता है, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति वहीं पर अपनी इंद्रियों को समेट लेता है। वो इंद्रियों के बिछाए जाल में नहीं फंसता है। कई बार ऐसा होता है हम सोने के लिए जा रहे होते हैं, सोचते हैं थोड़ी देर एक वीडियो देख लेते हैं और फिर देखते देखते 2 घंटे निकल गए, 3 घंटे निकल गए, अब रुक ही नहीं पा रहे हैं। अब हमें उसकी लत लग गई है, आदत पड़ गई है। लेकिन जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होगा उसका बिहेवियर बिल्कुल अलग होगा। वो जानता है कि अगर मैं लेटते वक्त मोबाइल देखूंगा तो मैं 2 घंटे इसमें उलझ जाऊंगा, तो वो व्यक्ति सोते वक्त अपना मोबाइल अपने पास रखेगा ही नहीं। ऐसे व्यक्ति की तुलना कछुए से की गई है। कूर्मो अंगानी व सर्वशा, कूर्मो कहा जाता है कछुए को, अंगानी का अर्थ है अपने सभी अंगों को, सर्वशा सभी तरफ से अंदर की तरफ समेट लेता है। कछुए को जब भी खतरा लगता है तो वो अपना सर, अपनी पूंछ और अपनी चारों टांगे अंदर समेट लेता है, अपनी शेल के अंदर चला जाता है। हो सकता है आपने भी कभी देखा हो, कछुए के पास गए हो और कछुए को थोड़ा भी खतरा महसूस हुआ हो तो वो तुरंत ही अपनी चारों टांगे, सर और पूंछ अपनी शैल के अंदर ले लेता है अपनी सुरक्षा करने के लिए। कछुए के 4 पैर और पूंछ जो हैं ये हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। सिर हमारे मन को दर्शाता है, जो भोगों को देखता है उनकी तरफ आकर्षित होता है। मन में ही विचार उठता है चलो आज चाइनीज खाते हैं, मन में ही विचार होता है चलो इस बार वेकेशन में माउंटेन्स पे जाएंगे, मन में ही विचार उठता है कि ये डेजर्ट खाया जाए, इस रेस्टोरेंट में जाया जाए, मन में ही विचार उठता है कि ये परफ्यूम लाया जाए। ये 6 चीज मिलकर ही हमें किसी काम के लिए प्रेरित करती हैं। कछुए की जो शैल है जिसके अंदर वो सभी अंगों को समेट लेता है, वो शैल है हमारी बुद्धि। हमारी बुद्धि जो है वो हमारे मन को और हमारी सभी इंद्रियों को नियंत्रित कर सकती है। परफेक्ट पर्सन की बुद्धि स्ट्रांग होती है, इसलिए वो अपने मन और इंद्रियों को अंदर समेट लेता है और फिर उनकी सुरक्षा कर सकता है।
लेकिन जिस व्यक्ति की इंटेलेक्ट कमजोर है, बुद्धि कमजोर है, बुद्धि भटकी हुई है, वो ऐसा है जैसे कोई कछुआ जिसकी शैल ऊपर की मजबूत नहीं हो। वो अंदर समेट भी लेगा, शैल टूट जाएगी, कछुआ मारा जाएगा। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का अपनी इंद्रियों पर, अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण होता है। उसकी आंखें वही देखती हैं जो शुभ हो, जो कल्याणकारी हो। जो भी दृश्य योग मार्ग से भटका दे, हमें डिस्टर्ब कर दे, हमें अपने उद्देश्य से भटका दे, उनके प्रति हमें सचेत रहना चाहिए। कोई विभीत दृश्य देख लिया हो, कोई ऐसी मूवी देख ली हो जिसने हमें डिस्टर्ब कर दिया हो, कई रातें डिस्टर्ब हो गई हो, जो हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारी एफिशिएंसी को गिरा दे, इससे अच्छा होता अगर बुद्धि स्ट्रांग होती, बुद्धि ये निर्णय ले पाती कि ये देखना सही नहीं है। एक बार मैं अपनी बेटी के साथ 4D मूवी देखने के लिए गया था। उस 4D मूवी में एक पाइथन अटैक करता है। बहुत ही डरावना दृश्य था। मुझे लगा कि बेटी डर गई होगी, लेकिन उसकी तरफ जब मैंने देखा तो उसने अपने ग्लासेस निकाल लिए थे। उसने वो डरावना दृश्य देखा ही नहीं, वो डरी ही नहीं। ये है इंद्रियों को समेट लेना, कि जब हमें पता है कि ये दृश्य हमें परेशान कर सकता है, ये हमें दुखी कर सकता है, इससे हम विचलित हो सकते हैं, तब आंखों को समेट लें अंदर। बुद्धि ये निर्णय समय पर ले सके। कोई स्टूडेंट है, उसके एग्जाम शुरू होने वाले हैं, उसका पूरा फोकस अपनी स्टडीज पे होना चाहिए। बरसों की मेहनत, आपका फ्यूचर, सब कुछ दांव पे लगा हुआ है। इस एग्जाम का रिजल्ट आपका भविष्य बदल सकता है। लेकिन आपके फेवरेट एक्टर की मूवी रिलीज हो रही है, आपने ट्रेलर देखा, पोस्टर देखा, मन नहीं मान रहा है। अब अगर जाते हैं तो टाइम वेस्ट होता है, लेकिन नहीं जाते हैं तो बार बार मन के अंदर ये विचार भी बना हुआ है कि क्या होगा मूवी में, पिछले पार्ट में ऐसा हुआ था, अब क्या होगा। ट्रेलर और पोस्टर बार बार अंदर दिमाग में चलेंगे। अब हम मूवी की एक कहानी नहीं बना रहे, मन ही मन बहुत सी कहानियां बन रही हैं। इससे अच्छा होता कि हम मूवी देख आएं जाके और बात खत्म करें। और उससे भी अच्छा होता स्थित प्रज्ञ व्यक्ति ट्रेलर और पोस्टर से भी मन को खींच लेता। अगर ट्रेलर ही ना देखा होता, पोस्टर ही ना देखा होता, तो ये मन में विचार भी ना आया होता। इस सब की शुरुआत उस पोस्टर से और ट्रेलर से हुई थी। अगर कछुए की तरह उस समय अपनी आंखें समेट ली होती तो इस झंझट से मुक्त हो जाते। कहीं किसी फंक्शन में गए, कुछ बहुत अच्छा खाना लगा, बहुत सा खा लिया, अब पेट दर्द कर रहा है, डॉक्टर के चक्कर लगा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, सारे जरूरी काम छूट रहे हैं, फोकस नहीं कर पा रहे हैं। अब ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि स्वाद बहुत अच्छा लगा और हम चक्कर में पड़ गए। आप किसी फंक्शन में गए, किसी पार्टी में गए और होस्ट ने पूछ दिया कि सब ठीक ठाक, सब बढ़िया, कोई कमी तो नहीं है, और तुरंत हमारी फरमाइशों की लिस्ट चालू हो गई। थोड़ा नमक कम है, इसमें थोड़ा मीठा ज्यादा है, आइसक्रीम में और फ्लेवर्स नहीं है। इतनी सारी डिमांड्स कि होस्ट बेचारा परेशान हो जाए। स्वाद के प्रति इतनी आसक्ति कि किसी व्यक्ति को इतनी समस्या में डाल दो। दोनों ही परिस्थितियों में कछुओं की तरह इंद्रियों को अगर समेट लिया जाए, न किसी को परेशान करेगा, न स्वयं परेशान होगा। किसी ने बहुत प्रशंसा कर दी, कानों को बहुत अच्छा लगा, अहंकार बढ़ गया, अकड़ गए। अब किसी से विनम्रता से बात नहीं कर रहे, अब हम समझ रहे हैं कि हम भी कुछ चीज हैं। उदारता खत्म हो गई। और फिर कोई कह दे कि ये बहुत अहंकारी व्यक्ति है, तब हम लड़ने को तैयार हो जाएं, संबंध बिगाड़ लेंगे, मन की शांति तक बिगाड़ लेते हैं। कोई जब बुरा कह रहा है तो जवाब देना जरूरी नहीं है, विचार करना ज्यादा जरूरी है। क्रोधित होने से पहले सोचें कि क्या वो सही कह रहा है। अगर वो सही कह रहा है तो बुरा मानने की जरूरत नहीं है, और अगर गलत कह रहा है तो किसी की नासमझी पर क्या जवाब दिया जाए। यहां पर भी अपने कानों को सही समय पर नियंत्रित कर लिया जाए ताकि मन में और अधिक विचार न उठें। कोई मुझे देख कर कह दे कि अंधे हो क्या, देख कर नहीं चलते हो, मुझे गुस्सा नहीं आएगा क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं देख सकता हूं। बस इतना कह दे, अगली बार ध्यान से देख कर चलूंगा। वो भी प्रसन्न अपने रास्ते जाएगा, हम भी प्रसन्न अपने रास्ते जाएंगे। हमने सोचा कि डाइटिंग करेंगे, अपना वेट थोड़ा कम करेंगे, लेकिन तभी किचन में कुछ बन रहा है। हल्की सी खुशबू आई और जैसे ही खुशबू पहुंची, मन ने विचार किया कि पिछली बार खाया था, बहुत मजा आया था, डाइटिंग कल से करेंगे। इंद्रियों को सही समय पर समेट नहीं पाया। हम कंफर्टेबल वेदर चाहते हैं, सर्दी में हम गर्माहट चाहते हैं, गर्मी में हम ठंडक चाहते हैं, और यही पाने के लिए हम परेशान रहते हैं। कछुआ सब अंगों को समेटकर अपने जीवन की रक्षा करता है, और हम भी अगर इन सभी इंद्रियों को समेटने की एक कला सीख जाएं, तब हम भी स्थित प्रज्ञ हो सकते हैं। जिसकी इंद्रियां नियंत्रण में होती हैं, जिसका मन नियंत्रण में होता है, उसकी बुद्धि ही स्थिर बुद्धि है। जिसका मन चंचल है, इंद्रियां चंचल हैं, वो बुद्धि को किसी भी काम में लगाए रहेंगी। मन में विचार उठा कि चलो मूवी चलेंगे, बुद्धि तुरंत विचार करती है कहां मिलेगा शो, कैसे मिलेगा, किस समय जाना
सही रहेगा, बुद्धि लग गई काम पर। बुद्धि अचल हो ही नहीं सकती, बुद्धि निश्चल हो ही नहीं सकती, बुद्धि स्थिर हो ही नहीं सकती जब तक इंद्रियां और मन नियंत्रण में न हो। इसलिए हमें अपनी इंद्रियों को सेफ जोन में रखने का प्रयास करना चाहिए। किसी आदमी को जुआ खेलने की लत है, गैम्बलिंग का शौक है, तो सबसे पहले उसे अपने गैम्बलिंग के साथी छोड़ने पड़ेंगे। जिस एरिया में गैम्बलिंग होती हो उस एरिया से जाना बंद कर देना चाहिए। वो ऐसा है ये जैसे इंद्रियों को अंदर समेट रहा है, वो स्वयं को सेफ जोन में ला रहा है। हमारी इंद्रियां तो इतनी चंचल हैं कि कोई एडवर्टाइजमेंट देख लें, कहीं कोई पोस्टर लगा देख लें कि वहां सेल लगी हुई है, दौड़ पड़ते हैं। ये सब एडवर्टाइजमेंट, ये सब मार्केटिंग हमारी इंद्रियों को ट्रिगर करने के लिए, हमारी सेंसेस को टिकल करने के लिए है। और जैसे ही सेंसेस ट्रिगर्ड हो जाती हैं, मन नियंत्रण से बाहर चला जाता है और बुद्धि भी अनियंत्रित हो जाती है। बुद्धि फिर मन और इंद्रियों को संतुष्ट करने के प्रयास में लग जाती है। हम आहार सिर्फ मुंह से नहीं खाते, हम आंखों से भी आहार लेते हैं, हम कानों से भी आहार लेते हैं, हम त्वचा से भी आहार लेते हैं। जो भी इंद्रियों के द्वारा हमारे शरीर के अंदर जा रहा है वो हमारा आहार है। और जैसा हमारा आहार होता है वैसा ही हमारा व्यवहार होता है। इसलिए इन सब पर नियंत्रण करना आवश्यक है। भोजन का तो बहुत ज्यादा असर होता है। किसने बनाया, किस परिस्थिति में बनाया, किस मन से खाना बनाया, हम क्या पढ़ते हैं, क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या खाते हैं, इस सब का हम पर असर होता है। ये सब हमारा आचार और विचार बदल सकते हैं। सो इफ यू वांट टू हैव अ परफेक्शन देन गेट अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन। कछुए को हमेशा याद रखें, व्हेनेवर इन डेंजर विथड्रॉ योर सेंसेस एंड प्रोटेक्ट इट बाय योर इंटेलेक्ट। अपनी बुद्धि से अपनी इंद्रियों और मन की रक्षा करें और नियंत्रण करें। जब भी लगे हम भटक सकते हैं, अटक सकते हैं अपने गोल से, अपने टारगेट से, अपने परमात्मा से, धर्म से, अपने अध्यात्म के मार्ग से, तब कछुए को ध्यान करें और अपनी इंद्रियों को समेट लें। एक इंग्लिश फिलोसोफर हुए हैं फ्रांसिस बेकन, उन्होंने कहा था द बेस्ट आर्मर इज टू स्टे अवे फ्रॉम द गन शॉट। अगर आप अपनी इंद्रियों को ट्रिगर ना होने दें, टिकल ना होने दें इन एडवर्टाइजमेंट से, इन मार्केटिंग गिमिक से, तब आपको कोई विचलित नहीं कर सकता है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत से अच्छे खिलाड़ी मैच फिक्सिंग के चक्कर में फंस गए, उन्होंने अपनी टीम को बिट्रे किया और उनका पूरा कैरियर बर्बाद हो गया। वो कभी फिर जीवन में खेल नहीं पाए। लेकिन फिर वो बाद में सोचते हैं कि क्यों मैं उस दिन उस व्यक्ति से मिला, अगर मैं उस दिन उस व्यक्ति से न मिला होता तो मेरा पूरा कैरियर बच जाता, मैं फिसलता नहीं। अगर मैं उस दिन अपने आप को रोक सकता, मेरी बरसों की तपस्या, मेरा बरसों का परिश्रम, बरसों से अर्जित की हुई मेरी प्रतिष्ठा, सब कुछ एक झटके में खत्म हो गई। जस्ट बिफोर दैट वन मोमेंट यू कैन स्टॉप, बट वंस यू indulge into it, you cannot come out of it। बस उस एक क्षण में हम अपने आप को रोक सकते हैं, और अगर उस क्षण में हम चूक जाते हैं तब फिर अपने आप को रोक पाना बिल्कुल असंभव ही हो जाता है। अगर कछुआ थोड़ी देर कर दे अपने हाथ पैरों को अंदर समेटने में तो हो सकता है एक हाथ कट जाए, पूंछ कट जाए, सर ही कट जाए। अपने वीक पॉइंट्स को जाने, किन लोगों से मिलना है, किन से बचकर निकलना है, किन चीजों से बचना है, ये हमसे बेहतर हमारे लिए कोई भी नहीं बता सकता। हम ही जानते हैं कि हमें सबसे ज्यादा खतरा किस चीज से है, किस व्यक्ति से है, किस परिस्थिति से है, किस समय से है, किस रस से है। अगर हम चोरों का साथ करेंगे तो चोरी ही करेंगे, अगर हम गैम्बलर्स के साथ बैठेंगे तो गैम्बलिंग ही करेंगे। इसीलिए हमें अपने संग पर बहुत ध्यान देना चाहिए। शंकराचार्य ने भजगोविंदम में कहा है, सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। सत्संग से संसारिक चीजों के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, और संसार के प्रति जब अनासक्त भाव हो जाता है तब व्यक्ति में निर्मोह उत्पन्न होता है, उसे किसी से मोह नहीं रह जाता। और जब मोह नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति निश्चल हो जाता है, और जो निश्चल चित्त का व्यक्ति होता है वो व्यक्ति जीवित रहते हुए ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अगर हमारा साथ ऐसे लोगों के साथ है जिनका इंटरेस्ट बड़े घर में है, बड़ी गाड़ी में है, बड़े संसाधनों में है, तो हमारा इंटरेस्ट भी ऐसा ही बनता चला जाएगा। हम भी उन्हीं चीजों को पाने के लिए दौड़ पड़ेंगे और जिनकी वास्तव में हमें कोई जरूरत भी नहीं है, और हम इसमें फंसते चले जाएंगे। अगर हम फिटनेस फ्रीक लोगों के साथ रहेंगे तो जिम जाएंगे, मॉर्निंग वॉक करेंगे। अगर हम फूडी लोगों के साथ रहेंगे तो सिटी में कोई भी नया रेस्टोरेंट खुलेगा, हम वहां सबसे
सबसे पहले पहुंचने वालों में होंगे। परंतु हमारी बुद्धि अगर स्थिर हो जाए तब हम अपने उद्देश्य के लिए काम करेंगे, अपने लक्ष्य के लिए काम करेंगे, उस परम चेतना को जानने के लिए, उस आत्म तत्व को जानने के लिए, उस परमात्मा को जानने के लिए अपना प्रयास करेंगे। हमारी बुद्धि फिर इधर उधर नहीं भटकेगी। अगर हम चोरी नहीं करना चाहते तो चोर हमें बुलाएंगे नहीं। अगर हमें किसी की चुगली करने में आनंद नहीं आता, किसी की चुगली सुनने में आनंद नहीं आता, जो लोग चुगली करते होंगे वो लोग हमें बुलाना छोड़ देंगे। छोड़ने का प्रयास भी नहीं करना पड़ेगा, बस हमें अपना पार्टिसिपेशन बंद कर देना पड़ेगा। मैंने सुना था कि यू आर द एवरेज ऑफ पीपल यू आर सराउंडेड विद। तो हमें अपना संग साथ कैसा रखना चाहिए, इस पर बहुत विचार करना चाहिए। हमें उन्हीं लोगों का साथ करना चाहिए जिनका लक्ष्य और हमारा लक्ष्य सेम है। रामायण में एक प्रसंग आता है, जब हनुमान जी लंका पहुंचे, जब उन्होंने विभीषण जी को राम राम करते देखा, तब उन्होंने कहा, एहिसन हठ करी हूं पहचानी, साधु ते हो इन कारज हानि। सज्जन व्यक्ति से मित्रता जरूर करनी चाहिए, इसमें कोई भी हानि नहीं होती है। जो व्यक्ति हमारे लक्ष्य की तरफ ही बढ़ रहा है, हमें उसी का साथ करना चाहिए। इसी को सत्संग कहा जाता है। इंद्रियों को गो भी कहा जाता है। हम गोदास बनना चाहते हैं या गोस्वामी बनना चाहते हैं? स्थित प्रज्ञ व्यक्ति गोस्वामी है, और गोस्वामी कैसे बना जाए ये भगवान कृष्ण आगे बताएंगे। आज भी अगर कोई बात अच्छी लगी हो, कोई प्रसंग अच्छा लगा हो, तो जरूर इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ, अपने शुभ चिंतकों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर दें, ताकि हर शुक्रवार को जब एक नया वीडियो अपलोड हो तो आप तक इसकी सूचना पहुंच जाए और हमारा ये सत्संग यूं ही चलता रहे। आप अपने कमेंट्स भी दीजिए। आपके कमेंट्स गीता को सीखने की हमारी इस यात्रा में बहुत ही सहयोगी होंगे। जय श्री राम। धर्मो रक्षति रक्षितः।